नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सप्तम भाव पर, क्योंकि इसी भाव से पता चलने वाला है कि पत्नी हमको कैसी मिलेगी। गुणवान होगी, धार्मिक होगी, सुंदर होगी या नहीं होगी। क्योंकि हर जातक एक कल्पना की मूर्त सजा के रखता है अपने मन में और उसी कल्पना में रमता रहता है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलो उद्भवाम। इस मंत्र का अर्थ ये है, हे देवी जी, पत्नी मनोरमाम देहि, वही जो हमारे मन में रम रही है वो पत्नी हमको दो। इस मंत्र का प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हम किसी को पसंद करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह के लिए भी किया जाता है। किसी का विवाह ना हो रहा हो उसके लिए भी किया जाता है। और इस मंत्र के अनुष्ठान से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सुंदर पत्नी, यानी वही जो मूरत हमारे मन में हम रम रहे हैं, कल्पना की मूरत, हर एक जातक जिसका विवाह ना हुआ हो वो छोटी छोटी चीज़ें चुरा करके रखता है, एक कल्पना की मूरत बनाता है। किसी की मुस्कान चुराता है, किसी की चाल चुराता है, और किसी का रंग चुराता है, किसी के बाल चुराता है, किसी का नयन नक्शा चुराता है, और नयन नक्शा चुरा करके एक कल्पना की मूरत बनाता है। उसी कल्पना की मूरत को माता जी से प्रार्थना में मांग रहा है, हे माता, पत्नी मनोरमाम देही, मन में जो रम रही है, मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम, हमारे वृत्ति हमारे स्वभाव के अनुसार हो, तारणीम दुर्ग संसार सागर से, अगर इस दुर्ग संसार सागर से तार सकती है तो केवल पत्नी ही तार सकती है, क्योंकि पत्नी ही पतन का भी कारक है। और पत्नी इसीलिए कहते हैं, बनाने पर आ जाए तो नरक को भी स्वर्ग बना देती हैं, और अगर बिगाड़ने पर आ जाएं तो स्वर्ग को भी नरक के समान कर देती हैं। कुलो उद्भवाम, इस कुल का, हमारे कुल का उद्भव को बढ़ाने वाली हूँ। पत्रिका में जनमांग चक्र में कैसे विचार करते हैं, किस प्रकार से विचार किया जाता है कि हमको पत्नी कैसी मिलने वाली है। क्या सुंदर होगी, सुशील होगी, गुणवान होगी, भाग्यवान होगी, या कुरूप होगी, कुल्टा होगी, या चरित्रहीन होगी, क्लेश करने वाली होगी, नाम को खराब करने वाली होगी। हर सवाल का जवाब हमारी ही पत्रिका में छुपा होता है। बस देर है तो देखने की, समझने की, क्योंकि ये ज्योतिष है। चाक्षुषी विद्या शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, ये 6 शास्त्र जो हैं उसमें से एक शास्त्र है ज्योतिष। हम अपने आप को ही समझ लें, हम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन हमारी अगर आंखों में रोशनी ना हो तो हम कितनी दूर तक का रास्ता तय कर सकते हैं। वही आंख है वेद की, ज्ञान की, विवेक की। अगर इसको समझ करके हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं, और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आइए समझते हैं। सुंदर पत्नी के लिए सबसे पहले नंबर पर जो विवाह के कारक हैं, शुक्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, विवाह के लिए सबसे पहले नंबर पर शुक्र को देखना चाहिए। शुक्र कहाँ पर हैं, किस भाव में हैं, किस ग्रह के साथ हैं। शुक्र की स्थिति ही ये दर्शाती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। दूसरे नंबर पर सप्तम स्थान में जो राशि स्थित है उसका विचार करना चाहिए। वो राशि ये दर्शाएगी कि हमको जो पत्नी मिलने वाली है वो सौम्य होगी, सुशील होगी, या क्रूर होगी, कलेश करने वाली होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी, बर्दाश्त करने वाली होगी, सहनशीलता होगी, या जवाब देने वाली होगी। लड़कियों की पत्रिका में विवाह के लिए या पति के लिए बृहस्पति को भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के, धर्म के, सुख के कारक हैं, मंगल कार्यों के कारक भी माने जाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति, लड़कियों की पत्रिका में बृहस्पति का भी देखना अनिवार्य है। अब सबसे पहले आपको यही विचार करना है कि सप्तम स्थान में, जैसे हमने मेष लगन का चार्ट बना रखा है, सप्तम स्थान ये है, यहीं से दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, यहीं से पत्नी का विचार करते हैं। बहुत ही अहम भाव है ये हमारे जीवन का,
इस भाव का फलादेश करते समय अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, या चुनाव करते समय हमें अपने दाम्पत्य जीवन में, विवाह के समय चुनाव करते समय अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले नंबर पर यहां पर यह विचार करना है कि किस ग्रह की कौन सी राशि सप्तम स्थान में है, स्थित है। अगर वो सौम्य राशि है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 राशियां होती हैं, 6 राशियां सौम्य हैं और 6 क्रूर हैं। जो विषम राशियां हैं वही क्रूर राशि हैं, और जो सम राशियां हैं वो सौम्य राशि हैं, स्त्रियोचित्त राशि हैं। स्त्री राशि भी कहा जाता है, सौम्य राशि, स्त्री राशि, सम राशि। तो अगर सप्तम स्थान में सम राशि हो, 2, 4, 6, 8, 10 व 12, तो आप सबसे पहला ये आपके लिए अच्छा है। सबसे पहली बात तो आपके लिए ये अच्छी है। दूसरे नंबर पर शुभ राशि होनी चाहिए, जैसे कि शुभ राशि कौन कौन सी है? बृहस्पति की राशि हो, धनु व मीन, शुक्र की तुला व वृषभ, बुध की कन्या व मिथुन। चंद्रमा अगर पक्ष बली हो तो, यानी शुक्ल पक्ष के 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक, पूर्णमासी, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक अगर चंद्रमा हो, उसके इस पीरियड में जन्म हुआ हो, तो चंद्रमा आपका शुभ है। अगर चंद्रमा की राशि है तो भी अच्छा है। दूसरे नंबर पर अगर सम राशियां हैं, शुभ ग्रहों की राशियां अगर सप्तम स्थान में स्थित है तो निश्चित है आपको पत्नी अच्छी मिलेगी। शुक्र अगर तुला राशि के हों, आपकी जन्मांक पत्रिका में किसी भी भाव में, 6, 8, 12 में ना हो, क्योंकि यहां पर अशुभ फल देते हैं। अगर केंद्र व त्रिकोण में है, एकादश और तीसरे स्थान में है, तो काफी अच्छा फल देंगे। अगर तुला राशि के या मीन राशि के स्थित हैं तो आपको पत्नी सुशील, सुंदर, कलावान, विद्यावान, धर्म कर्म करने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, सुशील, हर प्रकार के गुणों से संपन्न व कला में प्रवीण, ऐसी जातिका या ऐसी स्त्री आपको अगर मिलेगी तो निश्चित है आपका जीवन सुखमय होगा। जीवन विवाह के बाद बिल्कुल बदल जाएगा और भी सुंदर बन जाएगा। हर प्रकार से आप प्रसन्न होंगे। और एक बड़ी बात और है, सप्तम स्थान का जो भी ग्रह स्वामी हो, वो अगर एकादश स्थान में स्थित हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी पत्नी इतनी भाग्यवान है कि उसके आने के बाद आपके पूरे जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य उदय होगा, पत्नी आपकी बहुत भाग्यवान होगी। सप्तमेश अगर एकादश स्थान में हो, एकादशेश सप्तम स्थान में हो, तो एक बहुत, ये और भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। विवाह के बाद, पहली बात सही समय पर विवाह हो जाएगा। दूसरे नंबर पर विवाह के बाद आपके भाग्योदय में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव में अगर वृषभ राशि और तुला राशि यानी शुक्र की राशि स्थित हो तो आपकी पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, दयावान होगी, क्षमाशील होगी, सहनशीलता होगी और संपूर्ण कलाओं से युक्त होगी। आर्ट, कला या फैशन से संबंधित कार्य में रुचि रखने वाली, संगीत में रुचि रखने वाली होगी, घर को सुंदर सजा करके रखने वाली होगी। अगर सप्तम स्थान में वृषभ व तुला राशि हो तो आपको पत्नी सुंदर मिलने वाली है। कोई और क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम स्थान पर ना हो, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य का प्रभाव ना हो, तो सप्तमेश अगर केंद्र त्रिकोण में हो, एकादश तीसरे स्थान में हो, तो भी आपको काफ़ी अच्छी पत्नी मिलने वाली है। अगर वृश्चिक राशि हो सप्तम स्थान में तो भी आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, सहनशीलता वाली होगी, धैर्य से कार्य करने वाली होगी, आपको भी धैर्य बंधाने वाली होगी, आपको भी राय देने वाली होगी और हर कार्य में निपुण होगी तथा भाग्यवान भी होगी। पत्नी के आने के बाद आपके धन में, वैभव में वृद्धि होगी। और ऐसे जातक का विवाह दूर से होता है, जन्म स्थान से दूर से होता है, बशर्ते सप्तम स्थान को कोई पापी ग्रह या नीच के ग्रह
होकर के ना देख रहे हों, युक्ति ना कर रहे हों, दृष्टि ना दे रहे हों, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और सुखमय होगा। वहीं पर अगर मिथुन व कन्या राशि अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसी पत्नी, ऐसे जातक को जो पत्नी मिलती है उसकी वाणी मधुर होती है, आकर्षण शक्ति अधिक होती है, सुंदर पत्नी मिलती है। अगर सप्तम भाव में धनु व मीन राशि हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है, धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होती है, मधुर भाषी होती है, मधुर वाणी बोलने वाली होती है और न्यायप्रिय, भाग्यवान, भाग्यशाली, संतान, पुत्र आदि से संपन्न, हर प्रकार के सुख जातक को प्रदान करती है। सप्तम स्थान में अगर चंद्रमा की राशि हो, कर्क राशि, 7 नंबर की अगर राशि हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है, अधिक सुंदर होती है, चंचल होती है, भावुक होती है, भाव प्रधान होती है, सहनशीलता होती है, वह स्वच्छ निर्मल जल की भांति उनका हृदय साफ होता है, धन परिवार से संपन्न, हर प्रकार की खुशी को प्रदान करने वाली होती है। अगर कर्क राशि सप्तम स्थान में स्थित हो, चंद्रमा अगर सप्तम स्थान को प्रभावित भी कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। विशेष आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पत्रिका में जो भी ग्रह सप्तम स्थान का स्वामी है वो क्रूर व पापी ग्रहों के साथ स्थित ना हो, 6, 8, 12 भाव में ना हो, नवांश में नीच राशि का ना हो और नवांश में 6, 8, 12 भाव में ना हो। सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित है आपको सुंदर पत्नी मिलने वाली है, सुशील मिलने वाली है, दयावान, धार्मिक, हर प्रकार से, हर गुण से संपन्न मिलने वाली है। वह वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा होगा। लेकिन शुक्र और सप्तमेश शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, नवांश में अच्छी पोजीशन में हो और सप्तम स्थान को अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना पड़ रहा हो, सप्तम स्थान पर अशुभ ग्रह ना देख रहे हो, ना युक्ति करके बैठे हों, इस प्रकार से अगर योग बनेगा तो निश्चित है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपको सुंदर पत्नी मिलेगी, सुशील पत्नी मिलेगी और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। यही हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपको आपके मन पसंद, आपकी जो भी पसंद है वही पत्नी आपको माता रानी प्रदान करें। साथ ही जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनको अपनी ही पत्नी में सारी सुंदरता देखनी चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है या अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, कोई पसंद है आपको और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है या आपके विवाह में नाना प्रकार की व्याधियां आ रही हैं, संजोग नहीं बन पा रहा है विवाह का, तो उसके लिए सटीक उपाय है जो कि आप नोट कर लीजिए और अगर इसको आप करते हैं, करवाते हैं तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। पहले नंबर पर वही मंत्र जो हम आरंभ में बता चुके हैं, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलो उद्भवाम। इसी मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको, अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मणों के माध्यम से आप इसका अनुष्ठान करवाएं। 1.25 लाख, 1,40,000, 1,25,000 मंत्र प्लस 12,500 दशांश, 1,37,500 मंत्र जप करवा करके और हवन करवाएं विधिवत तरीके से, लाल आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पहन करके, रुद्राक्ष की माला से, और नियम संयम धर्म के साथ नाखून नहीं काटना है, उतने दिन तक बाल नहीं काटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूरी साधना ठीक से अगर की जाएगी, ये अनुष्ठान अगर पूरा किया जाएगा, निश्चित है, सत्य है कि अगर आप 40-45 साल के ही क्यों ना हों लेकिन विवाह 6 महीने साल भर के अंदर हो करके रहेगा, ऐसा हुआ है। और अगर आप प्रेम भी करते हैं और जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको अपने हृदय में बैठा रखे हैं, प्रेम विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए भी आप इसी मंत्र का अनुष्ठान स्वतः या तो अनुष्ठान करें या करवाएं। आप स्वतः भी कर सकते हैं, 4,000-5,000 मंत्र आप प्रतिदिन जप कर सकते हैं, लेकिन आपको उतने दिन तक किसी के यहाँ भोजन नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है, शेविंग नहीं करना है, बाल नहीं काटना है, धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धर्म परायण होकर के देवी जी के सानिध्य में इस अनुष्ठान को अगर आप करते हैं, निश्चित है आपको पत्नी की प्राप्ति होगी।
जैसा आप चाहते हैं, जो भी कल्पना की मूर्त आपने अपने मन में बसा रखी है उसी प्रकार से। सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय तो ये है। दूसरे नंबर पर ये सारे उपाय जो भी योग मैंने बताया है इसका ठीक उल्टा लड़कियों के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन उपाय में आपको दूसरा उपाय करना है। पत्नी अगर ऐसी मिलेगी तो पति भी ऐसा ही मिलेगा, सुंदर होगा, सौम्य होगा, आपको पसंद आएगा। और अगर लड़कियों की शादी में अगर परेशानियां आ रही हैं या अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो माता गौरी का जो मंत्र गोपियों ने किया था उसी मंत्र का आपको भी जप करना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए। वो मंत्र कौन सा है? ओम कत्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। इस मंत्र का अर्थ ये है, कत्यायनी, हे कत्यायनी माता, प्रथमम शैलपुत्रिश्चादित्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेत कुष्मांडत चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते खष्टम कत्यायनी च। नवरात्र में जो 9 देवियां हैं जिसकी पूजा की जाती है उसमें से छठी माता हैं जिनका नाम कत्यायनी है। उन्हीं कत्यायनी माता की आपको आराधना करनी है। हे कत्यायनी, हे महामाये, हे महायोगी निधीश्वरी, योगियों के योग को साधने वाली, जो हमारी पसंद है, जिनको हम पसंद करते हैं, उनके साथ हमारा विवाह करवा दीजिए। यही आपको प्रार्थना में करना है। या हमारे विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको आप दूर कीजिए, हमारा विवाह करवा दीजिए। इस मंत्र को आपको भी रुद्राक्ष की माला से ही करना है। केले के पत्ते पर बैठ करके अनुष्ठान करवाना चाहिए। देवी जी की प्रतिमा या तो धातु की हो या मिट्टी की हो, ला करके उसका पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन करें, पूजन के बाद मंत्र का जाप करें। अनुष्ठान जब पूरा हो जाए तो हवन करना चाहिए। इसको करने से निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। कम आराधना में करना चाहते हैं, देखिए हनुमान जी की आराधना करने से भी सुंदर पत्नी मिलती है और विवाह में आ रही विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर आप कहेंगे हनुमान जी का ही विवाह नहीं हुआ था, वो एक अलग बात है। उन्होंने चाहा नहीं था इसलिए विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि आप सभी समझते हैं हर चीज़ का अर्थ निकाला जाए तो अच्छा है, और अनर्थ भी बहुत सारे लोग निकालने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि जब हनुमान जी मसक समान रूप कब धरी लंका ही चले सुमेर नरहरि, अनर्थ निकालने वाले ये भी निकालते हैं कि जो राम जी अंगूठी दिए थे वो कहाँ रख लिए थे हनुमान जी उस समय पर। अरे अब उनको इतना समझ में नहीं आता है, जो पहाड़ के जैसा शरीर अपना मच्छर के समान कर सकता है वो अंगूठी को छुपा नहीं सकता है। फिलहाल अपने अपने समझ की बात है, लेकिन हनुमान जी की आराधना करने से भी लाभ मिलता है। कठिन साधना है जो कि नियम के अनुसार करना चाहिए। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। किसी भी कार्य के लिए हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जाता है। अजर अमर गुण निसुध हो, हनुमान जी को अमरता का वरदान प्रदान है दीर्घ काल तक। हनुमान जी आज की तारीख में भी हैं। हनुमान जी की साधना करने पर प्रत्यक्ष रूप से फल मिलता है। हनुमान जी भी आभास हो जाएंगे आपको, लेकिन साधना कठिन होनी चाहिए। लाल आसन पर लाल भौम के वार को लाल पट्ट धार के करे पर हाथ नहीं अन्न पानी, ऐसा जो करेगा तुरंत फल रहेगा, होगी रण में विजय भारी, शत्रु जो चढ़ेगा आप लड़ मरेगा। हनुमान जी की साधना है ये। कहने का तात्पर्य यह है आप ज़्यादा कठिन साधना में मत जाइए। लाल आसन पर बैठ करके लाल वस्त्र धारण करके आपको भोजन किसी के यहाँ नहीं करना है। मालपुए का भोग लगाना है हनुमान जी को, और तुलसी प्रिय है हनुमान जी को चढ़ाइएगा। साथ में 100 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो 100 बार पाठ कर सोई छूट ही बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीशा। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो सिद्ध नहीं होगा कार्य उसका। तो आप जिस भावना से संकल्प लेकर के, संकल्प जरूर लेना है आपको, जो भी आप क्योंकि संकल्प ही है। बहुत संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। संकल्प, जैसे आप किसी को लेटर भेजते हैं, लेटर में आपको एड्रेस लिखना पड़ता है कि कहाँ जाएगा ये। ऐसे ही कोई भी पूजा जब तप अनुष्ठान आदि हम करते हैं तो उसके लिए हमको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प से ये
निश्चित हो जाता है कि इसके बदले में हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए संकल्प लेकर के विधि और विधान के साथ हनुमान जी की आराधना करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मात्र 21 दिन तक लगातार 100 पाठ आपको करना है हनुमान जी का, और इससे आप जो भी मनोरथ होंगे निश्चित सिद्ध होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपनों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपका भी कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का, शादी विवाह से संबंधित, आदि इत्यादि से संबंधित, तो आप अपनी कुंडली का फलादेश पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।